हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ दिवेश। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कंटेंस ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। वो क्वांटिटी की जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, उस क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसा कि मास, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एनर्जी, करंट। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, द क्वांटिटी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी से कहाँ से डिफरेंस होती है, मतलब कि वो अलग कैसे होती है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि कोई एक टेबल है या फिर कोई एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। ठीक है। और यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, है ना। नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। अब मान लो कि मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन यहाँ से लगेगा और यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ना। डायरेक्शन की हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमारा नेट फोर्स क्या है ना। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सेम टू सेम ये सारी क्वांटिटी को क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ओके। ये मैंने जो लिखा हुआ है वो आप नोट कर दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप अभी इतना नोट कर लो, बाद में मैं उसको रब कर दूंगा। तो बच्चों, स्केलर और वेक्टर के बारे में देखने के बाद अब हम देखने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट टाइप क्या है, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। डायरेक्शन देखो यहाँ पे और ये डायरेक्शन देखो, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स, है ना। ये दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। वैसे यहाँ पे और दो वेक्टर्स भी दिए हुए हैं, है ना। तो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी आप देख सकते हो क्या है, सेम है। तो इस वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। सेकंड टाइप है नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, यानी कि 5 न्यूटन वेक्टर्स यहाँ पे लग रहा है और 5 न्यूटन फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे, है ना। दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। Okay, so this type of vector is known as a negative vectors. If two vectors have same magnitude but opposite in direction, this vector is known as a negative vector. Second vector is called initial vectors. So initial vectors क्या होते हैं, है ना। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैविंग, मतलब कि वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। यानी कि एस एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई एक वेक्टर है तो उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है ना, इसको हम ए नाम देते हैं। दूसरा वेक्टर है तो दूसरे का भी इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है ना, बी नाम देते हैं। तीसरे का भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जांपल इस एक पॉइंट के अंदर ही ले सकते हैं हम, है ना। तो इनिशियल पॉइंट तीनों वेक्टर का क्या है, सेम है। ओके। सो वी कॉल एज थ्री वेक्टर्स इज नॉन एज अ को इनिशियल वेक्टर। जिस वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है उस वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ओके। तो बच्चों, फोर्थ टाइप ऑफ द वेक्टर है कोपोलर वेक्टर्स। व्हाट इज अ कोपोलर वेक्टर्स, वेक्टर एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोपोलर वेक्टर्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर प्लेन क्या होता है ना। तो आपको पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है,
ये x है और ये है z एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी दो एक्सिस मिला के एक प्लेन बनाती है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, सॉरी वाई एक्स प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल मीनिंग आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई एक दीवार है और दीवार के ऊपर दो छिपकली है और वो एक्ट कर रही है। ठीक है, तो दोनों छिपकली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी। ठीक है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, कोपोलर वेक्टर्स होगा। ठीक है, ये दीवार है मान लो, उसका वाई एक्सिस और उसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो दोनों छिपकली ऐसे मूव कर रही है, एक ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो दोनों छिपकली का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोपोलर वेक्टर इज एग्जांपल ऑफ कोपोलर वेक्टर्स। और आप उसका ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि कोई एक फ्लोर पे दो गर्ल स्केट कर रही है, सो दिस आर द कोपोलर वेक्टर्स, यानी कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कोपोलर वेक्टर्स होगा, है ना। तो वैसे आप एग्जांपल वाई जेड प्लेन के लिए भी ले सकते हो, जेड एक्स प्लेन के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर्स, अ वेक्टर्स आइदर हैविंग द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों वेक्टर्स जो होते हैं दोनों कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इट्स डजंट डिपेंड्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी होगा तो भी उसको हम पैरेलल कहेंगे, मैग्नीट्यूड अलग भी होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है ना, पर दोनों कैसे पैरेलल टू ईच अदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो कि सेम है तो भी ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है, और उसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 5 न्यूटन यहाँ पे, 5 न्यूटन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है, वेक्टर्स आइदर हैविंग द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है,